स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एमपीएसआई के। आपका जो 26 अक्टूबर का 2017 का जो प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था उसका बहुत डिटेल में उसके हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ना केवल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग उसके कंसेप्ट को भी एक क्वेश्चंस के जरिए इनको कंसेप्ट आपका क्लियर करने में भी मैं आपकी मदद करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, आपके सामने हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें प्रीपोजिशन हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो डैश अ मॉर्निंग वॉक। देखो अकस्टम्ड जो वर्ड है, अकस्टम्ड जो है उसके बाद बराबर एकदम आपका टू आता है। ठीक है ना, तो अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना। क्या मतलब होता है, उस चीज का आदी होना। ठीक है, अकस्टम टू याद रखें, अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना। क्या किस चीज का आदी नहीं है वो, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी सुबह उठने का जो है वो आदी नहीं है। टू गो है ना, टू गो कहाँ जाना, टू गो अ मॉर्निंग वॉक। तो आप देखो आपके प्रीपोजिशन कौन से हैं, टू गो टू, तो टू का मतलब होता है को, कहीं किसी तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, टू जो है की ओर, की और ये सेंस में आपका यहां पर निकल के आ रहा है ना। एट का मतलब होता है पर, पर किसी पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, किसी एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम लोग पर यूज करते हैं। दोस्तों याद रखना, कभी भी हम लोग वॉक पर जाते हैं तो वॉक के लिए जो है हम लोग क्या लगाते हैं, वॉक के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। याद रखना, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरीके से है ना। कभी भी वॉक का जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, देखो ये ही इज गोइंग, ठीक है ना, गोइंग फॉर अ वॉक। तो वॉक के लिए जो है हमेशा क्या लगता है, फॉर लगता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो है फॉर जो आपका प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑफ अ मॉर्निंग वॉक, तो ऑफ मतलब का है ना, या की, इस तरीके से। तो ये तो आपका बाकी के जितने भी आपके प्रीपोजिशंस हैं मीनिंग के अंदर वो आपके फिट नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जो है फॉर अ मॉर्निंग वॉक एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें भी हमको प्रीपोजिशन देखना है। आर प्राइसेस आर सब्जेक्ट डैश अ हैवी अमाउंट। ठीक है, और प्राइसेस आर सब्जेक्ट डैश हैवी अमाउंट। तो ये देखो सब्जेक्ट एट, सब्जेक्ट विथ, या सब्जेक्ट फॉर, या सब्जेक्ट टू। तो ये आपने कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली या रीड द रूल्स प्रॉपरली। इस तरीके से आपने कभी भी सुना होगा कि सब्जेक्ट जो वर्ड है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है आपका टू प्रीपोजिशंस आता है। ठीक है ना, और ये आपका जो है बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों। ठीक है ना, आपका क्या है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है आपका। और इसमें आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है उसके बाद आपका टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। और प्राइजेस और सब्जेक्ट टू और हैवी अमाउंट है ना। सब्जेक्ट एट नहीं होगा, सब्जेक्ट विद नहीं होगा, सब्जेक्ट फॉर ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्रीपोजिशन का क्या लिखा हुआ है, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू डैश अ डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। डैश ये जनरली दुकानदार जो है, हम लोग जब शॉप पर जाते हैं तो दुकान वाले हमको बोलते हैं ना कि भाई हमको खुशी है, हमको इस बात की खुशी है कि हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर जो भी ये मटेरियल जो भी आप खरीद रहे हैं ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं। कैसे, डिस्काउंटेड प्राइस। तो क्या बोलेंगे, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। किस पर हम आपको ऑफर कर रहे हैं, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एक बहुत ही डिस्काउंट के प्राइस पर।
तो ये एट डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब होता है एक फिक्स प्राइस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक फिक्स डिस्काउंट के अमाउंट की, एक फिक्स अमाउंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई कौन सा डिस्काउंटेड प्राइस है, इसका मतलब कुछ एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल रहा है कि उस प्राइस पे जो है, उस डिस्काउंटेड प्राइस पे, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको जो है वो मटेरियल मिल रहा है। इसका मतलब एक फिक्स अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है ना। जब भी हम लोग किसी फिक्स अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है ना, हम किसकी बात करते हैं, फिक्स, किसी फिक्स अमाउंट की बात करते हैं, या फिर हम किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना, फिक्स टाइम की बात करते हैं, या फिर हम कोई किसी फिक्स प्लेस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से कोई एग्जैक्ट या फिक्स जगह या टाइम या अमाउंट इस तरीके की बात करते हैं, तो उस केस में जो है हमारा एट प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रीपोजिशंस देखें तो वी आर प्लीज टू ऑफर इट टू यू ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है ना। ओवर का मतलब क्या होता है, के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर। तो ये तो हो नहीं रहा है। इन, तो इस प्राइस में, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस में। और ऑन मतलब इस प्राइस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट जो प्रीपोजिशन है वो आपका एट प्रीपोजिशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला, इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखना है। और आप देखें, इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन डैश चाइना डैश बीपीओ बिजनेस। अब इसके अंदर जो है हमको देखो किसकी बात हो रही है, इंडिया की। इंडिया फेसेस मतलब इंडिया जो है फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, ठीक है। फेसेस का मतलब है, ठीक है ना, सामना करना है क्या, स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है टफ, टफ कंपटीशन, एक टफ प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। किससे, डैश चाइना, किससे, किसी से सामना करने की बात हो रही है, सामना करने की बात हो रही है। इसका मतलब स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम, किससे सामना कर रहे हैं, फ्रॉम आपका जो प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा कि फ्रॉम चाइना डैश बीपीओ बिजनेस। किस में सामना कर रहा है, किस इंडस्ट्री में, किस बिजनेस में, किस कारोबार में, है ना। तो मे का मतलब यहाँ पर इन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है ना। फ्रॉम चाइना इन बीपीओ बिजनेस, ठीक है। विथ चाइना, विथ जो होता है वो साथ के लिए होता है, तो है ना, विथ का यहाँ पर विथ का जो मीनिंग है वो तो आपका के साथ आ रहा है। बाय का यहाँ पर है द्वारा, ठीक है। तो बाय चाइना किसके द्वारा, बाय चाइना फ्रॉम बीपीओ। तो फ्रॉम तो से बीपीओ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कंपटीशन इन चाइना, तो चाइना में, है ना। इन चाइना मतलब चाइना के अंदर फेस कर रहा है, तो चाइना के अंदर यहाँ पर फेस करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स देखना है। आप देखें क्या लिखा हुआ है, दे वर हैविंग डैश असेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन डैश ऑडिटोरियम। इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं कि दे वर हैविंग, वो लोग, ये क्या हो रहा है, एक बहुत ही असेंशियल डिबेट हो रहा है। असेंशियल डिबेट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, महत्वपूर्ण, एक बहुत ही जरूरी, असेंशियल एक डिबेट हो रहा है, या बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या एक सिग्निफिकेंट जो है डिबेट हो रहा है, मतलब एक बहुत ही। तो दे वर हैविंग अ असेंशियल, या दे वर हैविंग एन असेंशियल डिबेट, दे वर हैविंग एन असेंशियल डिबेट। तो किस तरीके से बोलते हैं हम लोग हिंदी में कि भाई वो लोग जो है उनके साथ वो जो है एक बहुत ही असेंशियल डिबेट कर रहे हैं, है ना। तो एक के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि वो लोग जो है एक बहुत ही जरूरी जो है बहस या बातचीत कर रहे हैं, किस पर, ऑन द टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर का जो टॉपिक है कहां पर कर रहे हैं, इन एन ऑडिटोरियम होगा क्या, यहाँ पे उस स्पेसिफिक ऑडिटोरियम की बात हो रही है कि इन उस ऑडिटोरियम में, इन द ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर जो है आपका द आएगा, क्यों,
क्योंकि ये जो आपका ऑडिटोरियम जो वर्ड है ये आपका डेफिनेट वर्ड है, ठीक है ना, एक निश्चित, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट, एक निश्चित सेंस में इस ऑडिटोरियम का यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक के सेंस में हो रहा है और ये ई जो है हमारा वोवेल साउंडिंग अल्फाबेट है, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। और ये ऑडिटोरियम हमारा जो है एक डेफिनेट सेंस में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब द आ जाएगा। तो एन और द वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है बिल्कुल डी वाला आपका जो है राइट है, ठीक है। दूसरा कुछ तरीका देखते हैं, जैसे यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है, जो कि वोवेल है। तो दूसरा ट्रिक है ना, ट्रिक के मेथड से मैं थोड़ा सा आप लोगों को जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है समझने में उन लोगों को बताता हूँ कि आप देखें ये ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर वोवेल साउंड है ई, इसका मतलब या तो एन आने वाला है या फिर आपका द आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों, एन या द में से कुछ आने वाला है। ऑडिटोरियम हमारा ए जो है तो या तो हमारा जाहिर सी बात है एन आएगा या फिर हमारा द आएगा, अ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में अ नहीं आएगा, अ को आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर अ नहीं आएगा, अ को हमने कैंसिल कर दिया। सेकेंड में आप देखो ऑडिटोरियम आपका कौन सा साउंड है, वोवेल साउंडिंग अल्फाबेट है ये वाला, इसका मतलब हमारा क्या नहीं आने वाला है, एन नहीं आने वाला है लास्ट में। तो लास्ट में हमारा लास्ट में ए नहीं आने वाला है ना, ए एन और द में से कुछ आएगा, ए नहीं आने वाला है, लास्ट में ए नहीं आने वाला है। तो अगर ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करो, बहुत आसानी से आपका आंसर फोर्थ वाला आपका एन और द जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखें इसमें भी आर्टिकल पता करना है, ऑल डैश पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ डैश प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिस्ड, ठीक। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि ऑल पैसेंजर, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है वो एक निश्चित चीज की, वस्तु की बात हो रही है ना, एक डेफिनेट सेंस में या फिर एक किसी पर्टिकुलर है ना व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑल पैसेंजर्स, कौन कौन से पैसेंजर्स, तो वो वाले पैसेंजर, ऑल द पैसेंजर्स है ना, ऑल अ पैसेंजर्स तो होगा नहीं, ठीक है ना। अ क्यों नहीं होगा, देखो एक चीज और आप याद रखो कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन है। तो एक चीज तो आप भूल जाओ भाई, एक के सेंस में तो यहाँ पर होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले यहाँ पर ऑल शब्द आ गया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन में द बचने वाला है। इसका मतलब ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ, देखो क्रू ऑफ अ प्लेन नहीं, यहाँ पे एक प्लेन की बात नहीं हो रही, उस प्लेन की क्रू जो मेंबर्स हैं किसके, उस प्लेन के, ऑफ द प्लेन, यहाँ पर ये आपका डेफिनेट सेंस में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका द मतलब दोनों जगह आपके द आर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सी वाला जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है ये। आपको समझना है कि पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी निश्चित पैसेंजर्स की बात हो रही है और किसी निश्चित प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। अगर ट्रिक भी देखना है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे जाहिर सी बात है ए और द में से कुछ आएगा, तो शुरू में जो है एन नहीं आने वाला है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और दूसरा जो है उसमें भी आपका ए और द में से कुछ आएगा, है ना, तो यहाँ तो बाकी सब वही है। तो मीनिंग के हिसाब से आपने पता कर लिया, इसी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक। देखें नेक्स्ट, यहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल वापस देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश न्यूयॉर्क, ठीक है, डैश न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन डैश इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। तो देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिजाइन कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, एक पर्टिकुलर, देखो ये इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, तो ये किसी कंपटीशन का नाम है। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, एन इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। देख लेते हैं, तो डैश न्यूयॉर्क बेस्ड है ना, तो अ न्यूयॉर्क बेस्ड
आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन डैश इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। तो वन द इंटरनेशनल क्या होगा, देखो तो यहाँ पे एक और रूल है दोस्तों। क्या रूल है कि यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क, ये क्या है, ये आपका न्यूयॉर्क जो है ये आपका सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मतलब एक तो एक वचन है और दूसरा हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक शहर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, इंटरनेशनल क्या, डिजाइन कंपटीशन। तो ये कंपटीशन भी जो है आपका, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये भी, ठीक है ना। तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा अ आता है और दूसरे वाले जो सिंगुलर काउंटेबल है इसमें हमारा द आता है। ये भी आपका एक रूल है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऐसे भी आप समझो और दूसरे तरीके से आप समझो। हिंदी में अगर इसको आप चेंज करें तो यहाँ पे देखो एक के सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना, कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड एक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसने जो है क्या जीता, उसने इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन जीती। तो उसने वो वाला कोई एक पर्टिकुलर सेंस का है ना, तो ही ऑर्गेनाइजेशन वन द इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा सही कौन सा हो गया आपका, ए और द। अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन द इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, सी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ, अच्छा टू फिल इन द ब्लैंक्स हमको देखना है, अप्रोप्रिएट यूज हमको इसमें लगाना है। चलिए देखते हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम। अच्छा यहाँ पर आपको जो है ब्लैंक है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका ब्लैंक है। चलिए अब बताएं कि आफ्टर अ लॉन्ग, देखो आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग मतलब बिल्कुल थकान भरी, है ना, थकान वाली, ये बिल्कुल थका देने वाली है ना। एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाली, है ना, ये एग्जॉस्टिंग थकाने वाली, ठीक है। तो लॉन्ग एक तो काफी लंबी और थकाने वाली जो जर्नी थी उसके बाद, है ना, आफ्टर मतलब उसके बाद, ये जो ऐसी जर्नी है इसके बाद क्या हुआ कि दे अराइव्ड होम, तो वो घर पर आए। अब देखो दे अराइव्ड होम क्या होगा, लास्टली का मतलब होता है बिल्कुल अंत में, क्या होगा, लास्टली का मतलब होता है अंत में, ठीक है। और एट लीस्ट का मतलब होता है तो कम से कम, है ना, एटलीस्ट मतलब आए तो सही, इस तरीके से बोलते हैं ना कि कम से कम वो जो है आए तो सही, वहां पे रुके तो सही, इस तरीके से। और फाइनली का मतलब होता है दे अराइव्ड एट लास्ट, है ना। यहाँ पे फाइनली का मतलब होता है, फाइनली मतलब एट लास्ट, है ना। तो वो कम से कम वहां पे अंत में या अंततः, है ना। यहाँ पे फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार, है ना, इस तरीके से कि ये आखिरकार जो है वो, ये इतनी थकान भरी जर्नी, ये इतनी सारी जो लंबी और थकान भरी जो जर्नी थी, लेकिन आखिरकार जो है वो घर में आ ही गए, है ना। तो आ ही गए, इस तरीके से यहाँ पे फाइनली जो वर्ड है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्टली मतलब फास्टली तो वैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, इसके साथ एस नहीं लगता है, तो ये तो आपका फॉर्मेशन ही रॉन्ग हो गया। चलिए तो बी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा है, इसमें चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो दोस्तों इसके अंदर आपका एक देखो सेंटेंस दिया हुआ है, हमको देखना है कि बेस्ट इसका जो मीनिंग है हमारा कौन से वाले ऑप्शन से निकल रहा है। ठीक, देखो आप, बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो टाइम टू मीट अस, है ना। तो बीइंग ऑक्यूपाइड का मतलब है होते हुए, है ना। जैसे ये व्यस्त,
या हाँ व्यस्त होते हुए, ठीक है ना। ऑक्यूपाइड मतलब व्यस्त होते हुए, किसमें, इंपॉर्टेंट मैटर्स की, एक कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य हैं उनके अंदर व्यस्त होते हुए या उनमें उलझते हुए या उनमें बिजी होते हुए, ही हैड नो टाइम टू मीट अस, उसके पास जो है हमारे लिए कुछ भी कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। इस तरीके का इसका हिंदी में सेंस निकल के आ रहा है, ठीक है ना, कि भाई चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज में थोड़ा सा उलझे हुए थे या बिजी थे, उस कारण से वो उनके पास हमसे मिलने का कोई टाइम नहीं मिल पाया, है ना, नहीं था उनके पास हमसे मिलने का कोई टाइम। चलिए देखते हैं क्या मीनिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग किसमें आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर आप देखो, ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विथ important matters that he had no time to meet us। तो दोस्तों इसका तो हिंदी आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हमको देखना है कि सेम मीनिंग वाला हमारा कौन सा सेंटेंस है, इसका मैं फिर से बताऊंगा, है ना। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर ही हैड नो टाइम टू मीट अस, कि चूंकि, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई कार्य में व्यस्त होते के हुए या होने के कारण उनके पास हमसे मिलने का कोई टाइम नहीं था। ये क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो, ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर, ध्यान देना, वो कुछ महत्वपूर्ण चीजों में या महत्वपूर्ण काम में इतने ज्यादा वो व्यस्त थे कि दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस, कि उनके पास हमारे पास बिल्कुल मिलने का टाइम नहीं था। बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है ना, यही बात हो रही है ना कि भाई इतना उलझे हुए थे काम में कि हमसे मिलने का टाइम ही नहीं था। तो बिल्कुल ये ए वाला आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, देखो, he was much occupied with important matter, so only he had no time to meet us। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि he was much occupied, वो काफी occupied हैं, काफी बिजी हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर में, और इसलिए केवल, देखो ओनली आ गया तो इसने गड़बड़ कर दी, इसलिए केवल ही हैड, केवल उसी के पास जो है हमसे मिलने का टाइम नहीं है। तो उसी के पास का तो सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स वी हैड नो टाइम टू मीट हिम। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, कि इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उनके साथ ऑक्यूपाइड होते हुए, है ना, होने के कारण, ये देखो यहाँ था ही हैड और इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी हैड, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, ये आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट हमारा है, important matters occupied him so that he could not see us। अच्छा, तो important जो मैटर है, जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, उसने उनको उन कार्यों ने, है ना, उन कार्यों ने उनको क्या, उसको क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। और इसलिए सो दैट, इस कारण से, देखो सो दैट, है ना, इसलिए ये ऑक्यूपाई कर दिया ताकि, है ना, सो दैट का यहाँ पे कुछ और ही मीनिंग निकल के आ गया, है ना, ताकि भाई ये जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसने उसको इसलिए बिजी कर दिया ताकि वो हमसे जो है मिल ना पाए। इस तरह का एक नया ही मीनिंग वाला वर्ड आ गया। तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा जो है पहले ही आ गया, फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड let me dash his car। तो यहां पर अगर आप देखो let me कभी भी आता है ना, let me, let him, तो ये let का एक फॉर्मूला है ना, let प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ये तरीका, ये आपका फॉर्मूला है। जैसे ये देखो, उसको जाने दो, तो ये हो जाएगा let him go, है ना, या मुझे बैठने दो, तो ये हो जाएगा let me sit, ठीक, या हमें आने दो, तो ये होगा let us come। बिल्कुल ये वाला पैटर्न आप लोग यूज करो, है ना, ये आपको, या इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो let आ गया, उसके बाद me आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस
प्रनाउन है ना, ऑब्जेक्टिव केस आपका ये प्रनाउन है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा आपका इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूज्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये टू वर्ड नहीं आएगा, ठीक। यूजिंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डैड, ये देखो, व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव माय डैड लेट मी यूज हिज कार, आपका बिल्कुल सही फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये बी वाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है इसके अंदर भी, देखो क्या लिखा हुआ है, ही वॉज डैश, अच्छा ही वॉज डैश 1000 फॉर, अच्छा ही वॉज डैश 1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग, ठीक है। तो ही वॉज, अच्छा ये आपका जो है ही वॉज, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। ही वॉज ये शायद 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है, 1000 रुपीज़, तो ही वॉज 1000 रुपीज़ फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। तो देखो जब भी ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज़ होता है, चार्ज्ड, चार्जिंग जो है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो होता है उसके लिए चार्ज वर्ड यूज़ होता है ना। पेनल्टी जो है वो हम लोग कहीं, पेनल्टी जो है वो स्कूल वगैरह में पेनल्टी होती है, किसी ऑफिस में पेनल्टी होती है। तो ये जो ड्राइविंग वगैरह है ना, ड्राइविंग के लिए कौन सा वर्ड सही है, आपका जो फाइंड जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। तो फाइन जो है, फाइन लगता है ना हमारा, भाई ड्राइविंग अगर हमको ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ लेता है रूल्स ब्रेक करने में, तो फिर हमको क्या लगाते हैं, फाइंड लगाते हैं। बुक्ड का मतलब होता है कि कंप्लेन करना, उसके खिलाफ क्या लगाना, कंप्लेन लगाना। तो बुक्ड का मीनिंग कुछ और अलग हो जाता है। तो ये हमारा जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ही वॉज फाइंड 1000, है ना, ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेन्स डैश, यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब उससे पहले देखो एक रीजन दिया जा रहा है, कारण दिया जा रहा है। क्या कारण दिया जा रहा है कि आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेन। ये जो मेज ऑफ लेन का मतलब होता है, ये जो रोड है इसकी जंजाल में, रोड की जाल में, है ना, जो बहुत सारे लेन्स, मतलब छोटी छोटी जो गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं उसकी, उसमें मैं फंस चुका हूँ। मतलब ये जो भूल भुलैया है ना, मेज ऑफ लेन्स का मतलब बहुत सारी जो गलियां हैं, बहुत सारे जो रास्ते हैं, तो उसमें जो है एक तरह से मैं क्या हो गया हूँ, मैं भटक चुका हूँ, है ना। तो मुझे क्या चाहिए कि डैश यू माइंड, है ना, कि क्या आप माइंड करोगे, कैसे, शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, कि यहाँ से कैसे निकलूँ। तो ये जो है आपका बिल्कुल एक तरीका है बोलने का, क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। ये वुड यू, ठीक है ना, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ये आपका बिल्कुल एक बोलने का तरीका है। क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट, एक तरह से आपका किसी से आप एक पोलाइटली क्या करते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो उसका ये तरीका है, वुड यू माइंड, है ना, शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, मतलब क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता सकते हो, या क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने में सहायता कर सकते हो, इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये बिल्कुल आपका वुड जो वर्ड है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। वुड आपका बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। मस्ट मतलब ही चाहिए, मस्ट का मतलब होता है एकदम, जब हम किसी चीज को बिल्कुल प्रेशराइज करके बोलते हैं, एकदम ऑर्डर के सेंस में यहाँ पर बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर मस्ट यूज करते हैं, ठीक है। शैल का जो है यहाँ पे यूज, शैल यू माइंड जो है आपका शायद, ठीक है ना, शैल जो है वो आपका शायद के सेंस में आ रहा है, ठीक है। वुड आपका सही, कुड यू माइंड, तो ये आपका कुड जो है पास्ट, है ना, ये आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की कोई संभावनाएं बताने के लिए हम लोग कुड
का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वुड जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जैक्टली वुड आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी देखना है, इसके अंदर भी हमको देखो क्या लिखा है, ही इज डैश एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, ठीक, कि एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, थक गया, बहुत ज़्यादा थक के चूर हो गया, किससे, जर्नी के कारण, जो ट्रैवलिंग उसने की उसके कारण। तो देखो ही इज एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, है ना, एंटायरली मतलब संपूर्ण रूप से, है ना, संपूर्ण रूप से, है ना, संपूर्ण रूप से, इस तरीके से यहाँ पे सेंस आ रहा है। होली, होली मतलब भी कंप्लीटली होता है, इम्पार्शियली, इम्पार्शियल का मतलब होता है हाफ हार्टेडली, है ना, या फिर हाफ मतलब नॉट फुल्ली, इम्पार्शियली का मतलब होता है नॉट फुल्ली, पूरी तरह से नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है सेंस कौन सा आ रहा है आपका, कंप्लीटली, है ना, पूरी तरीके से, एग्जैक्ट जो वर्ड है आपका वो पूरी तरीके से, क्योंकि एंटायर जो है वो हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं ना, एंटायर लोकेशन, एंटायर बंगलो, एंटायर हाउस, तो एंटायर जो है किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कंप्लीटली जो है वो किसी फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं, इमोशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली जो है पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से वो थक चुका है जर्नी से, ठीक। तो ये बी वाला राइट। नेक्स्ट आप देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब इसमें हमको लगाना है, ठीक। देखो आप क्या लिखा है, द रूम वॉज डेकोरेटेड डैश फॉर द वेडिंग। तो ये जो कमरा है ना, ये जो रूम है वो डेकोरेट किया गया, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म एडवर्ब हमको लगाना है, वो रूम डेकोरेट किया गया, कैसे, किस तरीके से डेकोरेट किया गया। तो एक देखो ग्रेटली, है ना, ग्रेटली मतलब एक महान तरीके से, है ना। तो ग्रेटली जो है महान, महान तरीके से, तो क्या महान वर्ड आपका यहाँ पर सही है ना, नहीं है। देखो एक है अपना एनिग्मेटिकली, एनिग्मेटिकली का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, है ना, रहस्यमयी तरीके से। तो क्या आप एक एकदम इस तरीके से हो रहा है क्या, शॉकिंगली, है ना, एक तरह से इस सेंस में तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डेकोरेट कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है रूम को डेकोरेट करेंगे एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली, जो वर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है लेस, है ना, मतलब बेकार तरीके से। स्कार्सली का मतलब होता है एकदम बेकार तरीके से, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंस का आधा, हाफ, है ना, आधा किया, आधा नहीं किया, आधा छोड़ दिया, खराब तरीके से, उस तरीके की सेंस की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। तो आपका ये जो है ब्यूटीफुली, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, अ मैन हु इज डैश श्योर टू सक्सीड, ठीक, अ मैन हु इज डैश श्योर टू सक्सीड। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो अ मैन हु इज इंडिजीनियस, अब इंडिजीनियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक ही जगह पर, वहाँ का लोकल हो, है ना, वहाँ का उसी जगह का जो है वो मूल निवासी हो। बेसिकली इंडिजीनियस का मतलब होता है जहाँ वो वहीं रहा हो, काफ़ी लंबे समय तक वहीं पर रहता हो, मतलब वहीं का वो निवासी हो, मतलब एक तरह से ओरिजिनल, वहीं का ओरिजिनल व्यक्ति हो, वहीं का व्यक्ति हो, या आप उसको लोकल भी आप बोल सकते हो, मतलब वहीं का रहवासी हो, ओरिजिनल हो, लोकल हो, उस सेंस में वो इंडिजीनियस आता है, ठीक। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का जो मतलब है वो होता है औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है ना, इसका क्या मतलब आता है, औद्योगिक, ठीक। और ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है ना, तो मतलब ये भी वही होता है, औद्योगिक हो जाना, ये भी आपका वर्ब के सेंस में है, और उसको औद्योगिकरण के सेंस में आपका, है ना, ये भी आपका अगर मीनिंग वाइज देखें तो ये भी आपका उद्योग से संबंधित ही होता है, कि वहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो उद्योग के सेंस में ही आपके दोनों वर्ड आ रहे हैं। ये जो वर्ड है ये इंडस्ट्रियस, इसका एक और मीनिंग होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियस का एक मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। क्या मीनिंग होता है, हार्ड वर्किंग,
बहुत ही मेहनती, बहुत ही लेबोरियस, ठीक है ना। क्या होता है इसका मीनिंग होता है बहुत ही लेबोरियस, है ना, तो इंडस्ट्रियस इस सेंस में आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, हार्ड वर्किंग है, श्योर टू सक्सीड, उसको जो है सफलता मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, उसके लिए सफलता जो है उसकी श्योरिटी है, ठीक। तो डी वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, हमको इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, शी यूजेस अ लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप किसकी बात हो रही है कि वो किस मेथड को यूज करती हैं, लॉजिक्स को यूज करती है। देखो लॉजिक जो वर्ड है, ये आपका लॉजिक जो वर्ड है ये आपका डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। डेटा एनालिटिक्स, TICT, डाटा एनालिटिक्स के से रिलेटेड है। मतलब लॉजिक लगाना मतलब एन एबिलिटी। देखो लॉजिक का क्या होता है मतलब एन एबिलिटी, ठीक है ना, एन एबिलिटी टू रीड, ठीक है, टू रीड डेटा एफिशिएंटली, ठीक है ना, टू रीड डेटा एफिशिएंटली। मतलब जो पर्सन लॉजिकल होता है इसका मतलब वो डेटा वगैरह जो है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है, रिकॉर्ड्स वगैरह जो है उसको बहुत अच्छे से वो एफिशिएंटली कर लेता है। कैलकुलेशंस बेसिकली जिसका बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे लोगों को जो है, खास करके जो इंजीनियर्स हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, CEO वगैरह होते हैं, उनको जो है लॉजिकली काफ़ी सोचना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे कोचेस होते हैं, है ना, फुटबॉल कोचेस वगैरह, तो उनको जो है लॉजिक्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सेंस में बात हो रही है कि वो जो है बहुत सारा लॉजिकल मेथड यूज करती है सोचने का, है ना, उस चीजों को समझने के लिए। तो क्या बोल सकते हैं कि शी इज वेरी डैश, शी इज वेरी आइडियलिस्टिक, है ना। तो आइडियलिस्टिक, तो यहाँ पर आइडियल का मतलब होता है एकदम सपने देखने वाली, ठीक है, एक ड्रीम, है ना, ड्रीमी सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाली, ठीक है, बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि इमोशनल थोड़ी सी है। ओरिजिनल सेंस की बात हो रही है ना, प्रैक्टिकल या फिर एनालिटिकल। तो सीधी सी बात है, ये कोई डेटा से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो आपका ये वाला जो वर्ड है, ठीक है, एनालिटिकल, एकदम परफेक्ट हो जाएगा मीनिंग वाइज, ठीक। नेक्स्ट आप देखें